तो हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ये समांतर श्रेणी का 5.2 का थ्योरी चैप्टर है। हो सकता है अगर टाइम मिले तो 5.2 भी करवाने का प्रयास करूँगा। चलिए सबसे पहले आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। समांतर श्रेणी NCERT 10th आप लोगों को हम बता चुके हैं कि जो पहला पद होता है, माना पहला पद होता है उसको A1 बोलते हैं, दूसरा पद होता है उसको A2 बोलते हैं, तीसरा पद होता है उसको A3 बोलते हैं। अगर ऐसे रहेगा तो AP में है, इसका मतलब हम बता चुके हैं ना कि एक निश्चित अंतराल है, उसी को जोड़ने पर एक संख्या प्राप्त होता है, तब AP में होता है। मान लीजिए इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो A2 मिलेगा, A2 में फिर निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो A3 मिलेगा, A3 में फिर निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो A4 मिलेगा। ऐसा ही कंडीशन चलता रहेगा तब AP में होगा। तो हम माना कि A1, A2, A3 AP में है, जिसका प्रथम पद A और सार्वंतर D है। तब पहला पद को हम आप लोगों को बता चुके हैं कि A बोलते हैं। पहला पद को क्या बोलते हैं? A बोलते हैं। यहाँ ले लेते हैं। चलिए, तो पहला पद A1 बराबर A, ये पहला पद जो हो गया ना, इसको A1 बराबर A हो गया। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका? दूसरा पद हो जाएगा A2 हो गया ना। तो हम बोले थे आपसे कि A2 में एक निश्चित पद जोड़ेंगे तो हमको एक संख्या प्राप्त होगा। तो देखिए A2 हो गया ना, तो A1 में एगो निश्चित संख्या जोड़ देंगे। यहाँ थोड़ा सा छोड़ देते हैं, छोड़ दिए हैं, रुकिए, ध्यान दीजिए। A1 प्लस 1 मिनट पद, तो ये हो जाएगा आपका A2, तो A1 प्लस D। तो ध्यान दीजिएगा जो हमारा A2 होगा तो A2 में क्या होगा? A1 में D जोड़ेंगे, मतलब A1 में एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो हमारा A2 प्राप्त होगा। आपको हम बता चुके हैं पीछे ही कि हमारा A2 जो होगा एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो निश्चित संख्या क्या है? D। तो A1 में D जोड़े, तो A1 में D जोड़े तो क्या बना मेरा? A2। अब हम A1 के जगह क्या लिखे हैं? A1 बराबर A, A1 बराबर A, A1 बराबर A। जा बैठो। तो A1 बराबर A और इसके बाद D। अब इसको हम लिख सकते हैं A1 के जगह क्या हो जाएगा? A। हम अपना से लिख सकते हैं 2 -1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 में D जोड़ेंगे तो फिर D आ जाएगा। खाली ध्यान देने के लिए सूत्र है। अब देखिए तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा आपका? A3। अब A3 हम कैसे निकालेंगे? तो A3 हो जाएगा आपका, A3 हो जाएगा। अब A2 में फिर D जोड़ेंगे, A2 में D जोड़ेंगे, तो A2 में D जोड़ दिए। अब A2 के जगह क्या है? A2 के जगह A प्लस D, तो A प्लस D है, D बेसी में है ना, तो D बेसी में हो गया। अब इसको लिख दिए A जो कहते हैं, D के जगह D या D 2D, D जोड़ने पर 2D आता है। अब ध्यान दीजिए आगे। अब हम इसको ऐसा ना लिख सकते हैं, A तो जो कहते हैं हो गया, 3 में से 1 घटा तो 2, D जम के कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला निकाल रहे हैं आप लोग का अंतिम पद वाला। अब देखिए चौथा पद, तो चौथा पद को क्या बोल देंगे? A4 बोल देंगे। चौथा पद को A4 बोल देंगे। अब भाई A4 क्या कैसे मिलेगा हमको? A3 में एगो D जोड़ेंगे तब हमको क्या मिलेगा? A4 मिलेगा। निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो A3 प्लस D। अब A3 का मान निकल गया है। A3 का मान क्या निकला है? A प्लस 2D। तो यहाँ लिख दिए A प्लस 2D है, D को बेसी में है, तो सही क्या हो जाएगा आपका? A जब कहते हैं 2D प्लस D बराबर 3D हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसको ऐसा ना लिख सकते हैं, 3 है ना, तो 4 - 1, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, D जब कहते हो। अब आगे देखिए पांचवा पद कैसे निकालेंगे? यहाँ थोड़ा सा लाइट आ रहा है तो इधर कर दिए हैं, इसके बाद यहाँ लिखे हैं पांचवा पद बराबर A5। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? A4 प्लस D। बोले है ना कि पीछे वाला से D जोड़ेंगे तो एक निश्चित संख्या प्राप्त होगा, तो A4 प्लस D, तो A4 हो गया आपका A4 प्लस D। A4 का मान निकाल दिए A प्लस 3D, A प्लस 3D एगो D हो जाएगा। तो A
सही है ना हो, हाँ a प्लस 4d, a प्लस 4d। अब इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं a प्लस 5 माइनस 1, तो 5 में से 1 घटाकर 4 d जब के ऐसे ही हमारा क्रम क्या होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो कहियो अंतिम पद मिलेगा। अंतिम पद का मतलब सबसे लास्ट वाला पद, सबसे लास्ट वाला पद मिलेगा तो हमको पता है 5 6 7 8 और सही करते जाएंगे और नीचे जाएंगे तो हमको मिलेगा एनवा पद। एनवा पद का मतलब है जैसे 5वां पद 6वां पद, वैसे एनवा पद। एनवा पद का मतलब अंतिम पद लास्ट में वह दिया होगा, तो एनवा पद को क्या बोलेंगे, ए एन। देखिए हमारा ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें भी ये बार बार रिपीट होगा। अब देखिए यहाँ 5 लिखे हैं तो यहाँ 5 आया है, यहाँ 4 लिखे हैं तो यहाँ 4 आया है, 3 लिखे हैं तो यहाँ, वैसे ही यहाँ n लिखे हैं तो यहाँ क्या आएगा n। सब में एक क्या है, घटा हुआ है, तो इसमें भी एक घटेगा। और डी सब में क्या है, मल्टीप्लिकेशन किया गया है, तो डी इसमें भी मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा अंतिम पद का सूत्र क्या निकल के आया, क्या निकल के आया, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा अंतिम पद का सूत्र होता है। एन को एपी का व्यापक पद भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा कि एन को एपी का व्यापक पद कहते हैं। यदि किसी संख्या, यदि किसी एपी में एम पद हैं, मतलब एम पद हैं, अब इसे गिनने पर जाएंगे, जैसे 2 4 6 7, गलती लिख रहे हो, 2 6 4 2 4 6 6 4 10 10 4 14 14 4 18 18 4 22, मान लीजिए ऐसा है आपका। तो ये कब पद हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो हुआ ना मेरा, यह अंतिम पद हुआ। मतलब जितना लास्ट में दे देगा वही अंतिम पद हो जाएगा, अब इसके आगे नहीं दिया होगा, तो यही क्या हो जाएगा, मेरा अंतिम पद हो जाएगा। इसके अगर आगे दिया रहता तो ध्यान देते। तो कह रहा है कि यदि किसी एपी में एम पद हैं, मतलब 5वां पद है, तो अंतिम वाला जो होगा ना वही एम हो जाएगा। इसके अंतिम पद को निरूपित करता है, मतलब एम जो हो जाएगा इसके अंतिम पद को निरूपित करेगा। कभी कभी इसे एल द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, कभी कभी एन को यहाँ लिख देते हैं, एन बराबर एल, कभी कभी इसे एल द्वारा भी व्यक्त करते हैं। इतना छापिए, चलिए उदाहरण 3 देखने का प्रयास करते हैं। हल देख लीजिए, आप लोग का भी काम आएगा। बतैनी नो कि पहिलका पद के क्या बोलल जाला, ए, पहिलका पद के ए, दूसरका पद के, पहिलका पद के a1, a1 बराबर ए होला, और दूसरका पद a2, तो a1 बराबर a बराबर 2, दूसरका पद a2, तो तू लोग के a2 बतैले रही, कैसे निकली, a2 हो गई हो, तो a2 बराबर 7, हमारा a2 के तो जरूरत नहीं, हमारा d निकाले के बनो, तो d कैसे निकली, a2 माइनस a1, तो a2 के जगह हो जाए 7, a2 के जगह है एक जगह पर 2, तक बचल 5, एक मतलब हमनी के d निकल गई। अब देखो कहता नो कि 10वां पद ज्ञात करें, कौआ पद 10वां पद, तो तू लोग के भी बतैनी है नो कि एमवा पद ले रही तो एम अंतिम पद हो जाला, ठीक बा। तो 10वां पद मतलब नो कि 10वां, तो 10वां का बजे एन के मान 10 हो जाई। ए जब बतैनी है नो कि एम रही, तू लोग के बतैनी है कि एमवा पद कही तो एम हो जाई, ठीक बा। बड़की एम ना रही, छोटकी एम, तो 10वां पद तो का हो जाए, 10वां पद निकाले कही तो ए एन का होई, ए एन, एन के सूत्र लिखवा देनी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए के मान का बा 2, एन माइनस 1, तो एन के मान 10 माइनस 1, डी के मान 5, तो 2 प्लस 10 में ले घटल 9 गुने 5, तो 2 प्लस 9 5 45,
47 आ गया आपका आंसर। अब ई कहता नो कि 21, 18, 15 ऐसा ही घटत जाता, तो कौन सा पद 81 है? तो हमको पदे नहीं पता है कि कौन सा पद 81 है। अब ई लेकिन समझ में आ रहा है कि 81 कह रहा है नो, तो ऐसा ही बढ़ते जाएंगे तो कोई आएगा आगे पद, आगे जो पद आएगा तो उसको n मानेंगे। n बराबर माइनस 81। देखिए घटते जा रहा है, तो ऐसे ही घटते कितने बार में आएगा 81? तो हमको निकालना है कि कौआ पद 81 आएगा। इसका मतलब n का मान हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए a बराबर क्या हो जाएगा आपका 21। प्रथम पद को a बोलते हैं। d क्या हो जाएगा d, a2 माइनस a1। तो a2 का मान क्या है 18। 18 में से क्या घटेगा 21। तो 18 में से 21 घटाइए, क्या बचा 3। बड़े में जो चिन्ह रहता है वही लिखते हैं, तो -3 हो गया ना। अब देखिए हमको क्या निकालना है n का मान। तो फॉर्मूला पहले रखिए n वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान क्या है -81 बराबर एक का जगह है 21 प्लस n माइनस 1। तो ये हमको तो निकालना है n का मान, और d का मान -3। चलिए प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो -81 माइनस 81 माइनस 21 हो जाएगा हो n माइनस 1 आगुन है -3। ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा आपका 102, 1 है 2 8 2 10। अब माइनस माइनस जोड़ते हैं माइनस का। अब भाई देखिए गुना में है बराबर का नीचे आएगा तो भागा में आता है, तो -3 का आ जाएगा, भागा में आ जाएगा n माइनस 1। तो माइनस माइनस कट गया, 3 का 9, 3 चौका 12। तो 34 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर है माइनस में है ना, तो प्लस में है, तो 34 है 1। तो हमारा 35वां पद होगा नो है। पहल का हो जाएगा, दूसरा का, तीसरा का, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, सही करते जाएंगे 35वां तक आ जाएगा हमारा 81 आ जाएगा। समझ में आया आपको? अब एक और इसी में क्वेश्चन दिया है कि ये भी बताएं कि एपी का कौन सा पद शून्य है। तो देखिए अब कौन सा पद आपको शून्य बताना है। अब हम बिठा देते हैं यहाँ से आपको यहाँ तक बिठाते हैं। यहाँ से 3 आया था ना हो। चलिए देखिए अब कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। तो n का मान n बराबर क्या हो जाएगा 0। और सही करते जीरो कहीं आएगा, तो कौआ पद होगा 0। ये हमको बताना है, कौआ पद होगा 0। तो सेम कंडीशन n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान 0 बराबर a का मान 21 प्लस n माइनस 1, डी का मान -3। अब देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो -21 बराबर n माइनस 1 गुने। कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा अच्छा से, तब मैथ बनाने में आसानी होगा। गुना में है ना, नीचे आएगा बराबर के इस पलटी तो भागा में आएगा। ठीक, चलो ये तो देवे नहीं किए, चलिए कोई बात नहीं। n माइनस 1 हटाइए, अब कोष्ठ का जरूरत है। 3 7 तो खाली 7 बचा, माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस। तो n बराबर क्या हो जाएगा 7 1, मतलब 8वां पद होगा नो, क्या हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो सही 21 21 में से 3 घटा तो 18, 18 में ले 3 घटा तो 15, 15 में ले 3 घटा तो 15 में से 3 घटा तो 12। चलिए निकाल देते हैं यही, 12 में से 3 घटा तो 9। 5वां पद हो गया। 6वां पद का हो जाएगा 9 में ले 3 घटा तो 6। ठीक, क्या हो जाएगा फिर 6 में से 3 घटा तो 3, और 3 में से 3 घटा तो 0। तो आ गया 8वां पद। ऐसे ही आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब कल 5.2 आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे।